हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 4.5 का प्रश्न संख्या 16 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि यदि a बराबर एक 3 क्रॉस 3 कोटि का अवयव है तो सत्यापित कीजिए कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i बराबर एक शून्य अवयव होगा। और बाद में हमको दिया हुआ है इसकी सहायता से हमें a इनवर्स अर्थात a का व्युत्क्रम अवयव हमें पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर i लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इकाई तत्सम का अवयव। ये o लिखा हुआ है या जीरो, तो इसे मैं बोलता हूँ शून्य या जीरो अवयव। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मुझे a क्यूब की जरूरत पड़ रही है और a स्क्वायर की जरूरत भी पड़ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम उन्हीं को निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं a स्क्वायर निकाल पाऊंगा, तभी तो a क्यूब निकाल पाऊंगा। तो देखिए, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए अवयव को हम दो बार लिखेंगे, तो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। चलिए अब मैं ए अवयव को दोबारा लिख लेता हूं, तो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। चलिए अब मैं इन दोनों अवयवों का गुणा करता हूं। तो ध्यान रखें, पंक्ति का हमेशा स्तंभ से गुणा किया जाता है, तो पहली पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करता हूं। तो देखिए, 2 का गुणा 2 से करूंगा तो 4 आ गया, माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो अपने पास 1 आ गया, और 1 का गुणा 1 से करूंगा तो 1 ही आ जाएगा। अब मैं प्रथम पंक्ति का गुणा द्वितीय स्तंभ से करूंगा। तो देखिए, 2 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो माइनस 2, माइनस 1 का गुणा 2 से करूंगा तो माइनस 2, और 1 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो माइनस 1 आ जाएगा। चलिए अब मैं प्रथम पंक्ति का गुणा तृतीय स्तंभ से करूंगा। तो देखिए, 2 का गुणा 1 से करूंगा तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो 1 आ गया, और 1 का गुणा यदि मैं 2 से करूंगा तो 2 आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरी पंक्ति पर चलते हैं। तो दूसरी पंक्ति का गुणा सबसे पहले हम प्रथम स्तंभ से कर देते हैं। तो देखिए, माइनस 1 का गुणा 2 से करूंगा तो माइनस का 2, 2 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो भी माइनस 2, और माइनस 1 का गुणा 1 से करूंगा तो माइनस 1 आ जाएगा। चलिए अब मैं दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करता हूं। तो माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो 1 आ गया, 2 का गुणा 2 से करूंगा तो अपने पास 4 आ जाएगा, और माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो वो तो 1 ही आ जाएगा। अब मैं दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से करूंगा। तो देखिए, माइनस 1 का गुणा 1 से करूंगा तो माइनस 1, 2 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो माइनस का 2, और माइनस 1 का गुणा 2 से करूंगा तो भी माइनस का 2 ही आ जाएगा। चलिए अब बात आती है तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करूंगा। तो देखिए, तीसरी पंक्ति तो ये वाली है, इसका गुणा पहले स्तंभ से करते हैं। तो देखिए, 1 का गुणा 2 से करूंगा तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो अपने पास 1 आ गया, और 2 का गुणा 1 से करूंगा तो 2 आ जाएगा। अब मैं दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करता हूं। तो देखिए, 1 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो माइनस 1 आ गया, माइनस 1 का गुणा 2 से करूंगा तो माइनस का 2, और 2 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो माइनस का 2 आ गया। अब मैं तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से करूंगा। तो देखिए, 1 का गुणा 1 से करूंगा तो 1 आ गया, माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 से करूंगा तो अपने पास 4 आ गया। तो देखिए, गुणा करके मैंने सभी अवयवों को लिख तो दिया है, लेकिन उनको सरल करना बाकी है। तो चलिए सरल कर लेते हैं। यहाँ पर 4 प्लस 1 अपने पास 6 हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 1 मिलकर माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर इसी तरीके से 5 हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास 6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए सॉल्व करके 5 आएगा, यहाँ पर माइनस 5, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो देखिए, अभी तक मैंने ए स्क्वायर को बहुत आसानी से निकाल लिया है। अब बात आती है ए क्यूब को निकालने के लिए। तो देखिए, ए क्यूब को मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर गुणा ए अवयव। तो देखिए, ए स्क्वायर वाली अवयव तो हम निकाल चुके हैं, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। चलिए अब मैं ए वाली अवयव लिख लेता हूं।
तो देखिए 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। चलिए ये मैंने लिख दिया। अब मैं इनका गुणा करूंगा। तो देखिए पंक्ति का हमेशा स्तंभों से गुणा किया जाता है, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करता हूं। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 6 गुणा 2 12, माइनस 5 गुणा माइनस 1 प्लस 5 आ जाएगा, और 5 का गुणा 1 से करूंगा तो प्लस का 5 ही आएगा। चलिए अब पहली पंक्ति का गुणा मैं दूसरे स्तंभ से करूंगा। तो 6 गुणा माइनस 1 माइनस 6, माइनस 5 गुणा 2 माइनस का 10, और 5 गुणा माइनस का 1 माइनस का 5 आ जाएगा। चलिए अब पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से करना रह गया है। तो देखिए 6 का गुणा 1 से करूंगा तो 6 आ जाएगा, माइनस 5 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो प्लस का 5 आ गया, और 5 का गुणा 2 से करूंगा तो 10 आ जाएगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति पर बढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति का गुणा अगर हम पहले स्तंभ से करेंगे तो देखिए माइनस 5 का गुणा 2 से करने पर माइनस का 10, 6 का गुणा माइनस 1 से करने पर माइनस 6, माइनस 5 का गुणा 1 से करने पर माइनस का 5 हो जाएगा। अब मैं दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करूंगा। तो देखिए माइनस 5 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो 5 आ गया, 6 का गुणा 2 से करूंगा तो 12 आ जाएगा, माइनस 5 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो अपने पास 5 आ जाएगा। अब मैं द्वितीय पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से करूंगा। तो देखिए माइनस 5 का गुणा 1 से करूंगा तो माइनस 5, 6 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो माइनस 6, और माइनस 5 का गुणा 2 से करूंगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो चलिए मैंने ये कर दिया। अब हम तीसरी पंक्ति पर आते हैं। तो तीसरी पंक्ति में 5 का गुणा सबसे पहले 2 से करूंगा, क्योंकि मेरे को प्रथम स्तंभ से करना पड़ेगा। तो 5 का गुणा 2 से अर्थात 10 आ गया, माइनस 5 का गुणा माइनस 1 से मतलब 5 आ गया, और 6 का गुणा 1 से मतलब 6 आ गया। अब आप देखिए तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करता हूं। तो 5 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो माइनस 5, इस माइनस 5 का गुणा 2 से करूंगा तो माइनस का 10, और 6 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो माइनस का 6 आ गया। अब तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से करूंगा। तो देखिए 5 का गुणा 1 से करूंगा तो अपने पास 5 आ गया, माइनस 5 का गुणा माइनस 1 से करूंगा तो अपने पास प्लस का 5 ही आएगा, और 6 का गुणा 2 से करूंगा तो अपने पास प्लस का 12 आ जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर भी गुणा करके लिख दिया है, इसको भी हम सरल कर लेते हैं। तो देखिए सरल करके क्या आएगा, 12 और 5 17 और 5 मिलकर 22 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए माइनस 6 और माइनस 10 और माइनस 5 मिलकर माइनस 21 हो गया। यहाँ पर 6 और 5 और 10 मिलकर 21 हो जाएगा। यहाँ पर आप जोड़ेंगे इनको तो माइनस 21 आ जाएगा। यहाँ पर आप दोबारा जोड़ेंगे तो ये 22 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए माइनस 5 माइनस 6 और माइनस 10 मिलकर माइनस का 21 हो जाएगा। चलिए अब मैं 10 5 और 6 को जोड़ूंगा तो 21 आ जाएगा। यहाँ पर इनको जोड़ने पर माइनस 21 आ जाएगा, और यहाँ पर जोड़ने पर ये 22 आ जाएगा। तो देखिए ए क्यूब भी मैंने बहुत आसानी से निकाल लिया है, अर्थात मैंने ए स्क्वायर भी निकाल लिया है और ए क्यूब भी निकाल लिया है। अब बात आती है, मुझे तो ए क्यूब निकालना था और माइनस 6a स्क्वायर निकालना था, अर्थात मैं 6a स्क्वायर निकाल लेता हूं और बाद में माइनस को तो हम घटा ही देंगे, इसका मतलब तो वही होता है। चलिए 6a स्क्वायर निकालते हैं। तो 6, और अब मैं a स्क्वायर वाली आव्यू लिख लूंगा। तो देखिए a स्क्वायर वाली अपने पास आव्यू थी 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। तो अब मेरे को 6 का गुणा करना है, अर्थात सभी अवयवों में मैं 6 का गुणा कर दूंगा। तो देखिए अपने पास क्या अवयव आएगी, देखिए 6 का 6 से गुणा करूंगा तो 36, 6 का माइनस 5 से गुणा करूंगा तो माइनस 30, 6 का 5 से गुणा करूंगा तो प्लस का 30। इसी तरीके से देखिए 6 का सभी अवयवों में गुणा कर देते हैं। तो देखिए माइनस 30, 36 माइनस का 30, 30 माइनस का 30 और 36 आ गया। तो देखिए 6a स्क्वायर भी मैंने बहुत आसानी से निकाल लिया। अब बात आती है 9a को निकालने के लिए। देखिए आप 9a यहां पर लिखा हुआ है, तो 9a को भी हम निकाल लेते हैं अलग से, अर्थात 9 का गुणा मुझे अवयव a में करना है।
और आव्यूह मेरे पास दी हुई थी 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। तो 9 का गुणा करना है, अर्थात 9 का प्रत्येक अवयव में गुणा कर दूंगा। तो देखिए 9 गुणा 2 18, 9 गुणा माइनस 1 माइनस 9, 9 माइनस 9 18 माइनस 9, 9 माइनस 9 और 18। देखिए 9 ए भी आ गया अपने पास। और अब देखिए मेरे को क्या निकालना था, अंतिम अवयव मेरे पास जो बचा है वो है -4i वाला पद। तो देखिए -4i भी निकाल लेते हैं साथ के साथ। चलिए हम 4i निकालते हैं, माइनस तो हम बाद में कर देंगे, अवयवों को घटाएंगे। तो देखिए 4i का मतलब है 4 का गुणा इकाई या तत्समक अवयव में करना है। तो मैंने इकाई या तत्समक अवयव लिख दी। अब बात आती है कि हम कितनी कोटि का हम कैसे लिखेंगे, हमें कैसे पता लगेगा। तो देखिए जब भी आप पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं तो हर जगह 3 क्रॉस 3 कोटि के अवयव चल रहे हैं, तो आप आई भी जो लिखेंगे वो 3 क्रॉस 3 कोटि का ही लिखेंगे। तो देखिए 4i अर्थात 4 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो देखिए मैंने 4i भी बहुत आसानी से निकाल लिया है। अब हम सीधे प्रश्न की तरफ आते हैं। इस प्रश्न में जो हमको सिद्ध करना था वो था a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। बायां पक्ष अर्थात LHS, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i। चलिए तो देखिए a क्यूब तो हम निकाल चुके हैं। तो देखिए a क्यूब तो अपने पास यहां पर आ चुका था ये। तो a क्यूब वाला अवयव मैं यहां लिख देता हूं। तो देखिए अपने पास आ जाएगा 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22। ए क्यूब वाला अवयव लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगाया क्योंकि यहां पर लग रहा है। और अब मैं 6a स्क्वायर वाला अवयव लिख दूंगा। 6a स्क्वायर भी मैं बहुत जल्दी निकाल चुका हूं पहले ही। तो देखिए 6a स्क्वायर वाला अवयव लिख देते हैं। तो अपने पास आ जाएगा 36 माइनस 30 30 माइनस 30 36 माइनस 30 30 माइनस 30 और 36। तो देखिए 6a स्क्वायर वाला अवयव भी लिख दिया। अब 9a वाला अवयव लिख लेते हैं। तो देखिए 9a वाला अवयव क्या हो जाएगा अपने पास, 18 माइनस का 9 9 माइनस का 9 18 माइनस का 9 9 माइनस का 9 और 18। और अंत में मेरे को 4i वाला अवयव लिखना पड़ेगा। तो माइनस का चिन्ह और 4i वाला अवयव अपने पास आया था 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो देखिए मैंने अभी तक सभी अवयवों को लिख तो लिया है, अब केवल इनको सरल करना बाकी है। तो देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों अवयवों को सॉल्व कर लेता हूं एक साथ, और इन दोनों अवयवों को एक साथ सॉल्व कर लेता हूं। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, इस वाले अवयव में से मेरे को ये वाला अवयव घटाना है। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, 22 में से यदि मैं 36 घटाऊंगा तो माइनस का 14 आ जाएगा। माइनस 21 में से यदि मैं माइनस का 30 घटाऊंगा तो प्लस का 9 आ जाएगा। और 21 में से यदि मैं 30 घटाऊंगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए माइनस का 21 में से मैं माइनस का 30 घटाऊंगा तो 9 आ जाएगा। 22 में से यदि मैं 36 घटाऊंगा तो माइनस का 14 आ जाएगा। और माइनस के 21 में से यदि मैं माइनस का 30 घटाऊंगा तो प्लस का 9 ही आएगा। चलिए 21 में से अब मैं 30 घटाऊंगा तो माइनस का 9, माइनस 21 में से मैं माइनस 30 घटाऊंगा तो प्लस का 9, और 22 में से यदि मैं 36 घटाऊंगा तो बहुत आसानी से मेरे को पता लग रहा है कि माइनस 14 आ जाएगा। चलिए फिर बीच में प्लस का चिन्ह था। अब मैं इन दोनों अवयवों को सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है, अर्थात इस वाले अवयव में से मुझे ये वाला अवयव घटाना है। तो देखिए 18 में से यदि मैं 4 घटाऊंगा तो 14 आ जाएगा। -9 में से यदि मैं 0 घटाऊंगा तो -9, और 9 में से यदि मैं 0 घटाऊंगा तो 9 आ गया। इसी तरीके से देखिए -9 में से यदि मैं 0 घटाऊंगा तो माइनस का 9, 18 में से यदि 4 घटाऊंगा तो यहाँ 14 आ जाएगा। और -9 में से यदि मैं 0 घटाऊंगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। अब देखिए 9 में से यदि मैं 0 घटाऊंगा तो 9 आ जाएगा।
-9 में से यदि मैं 0 घटाऊंगा तो माइनस का 9 आ गया, और 18 में से यदि मैं 4 घटाऊंगा तो 14 आ गया। तो अभी तक देखिए मैंने दोनों अवयव को सॉल्व भी कर लिया। अब बस मेरे पास एक अलग लास्ट में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसको सॉल्व और करना है। तो देखिए संगत अवयवों को जोड़ देंगे, तो देखिए -14 और 14 मिलकर 0 हो गया। इसी तरीके से 9 और -9 मिलकर भी 0, -9 और 9 मिलकर भी 0 हो गया। इसी तरीके से मुझे सभी अवयवों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए आप 0 0 0 0 0 0 ही आएगा। इसको मैं इसको मैं 0 या शून्य अवयव भी बोल सकता हूं, और जो कि मुझे दाएं पक्ष में दिया था और मुझे सत्यापित भी करना था। तो मैं लिख सकता हूं हेंस वेरीफाइड। चलिए, अब मेरे को बोला गया था इसकी सहायता से, जो मेरे को एक संबंध दिया हुआ था उससे मुझे ए इनवर्स या ए का व्युत्क्रम अवयव पता करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ था हम वही लिख देते हैं। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0 या 0 हमें दिया हुआ था। तो देखिए मैं क्या करता हूं, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा कर देता हूं। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, ए इनवर्स। अब देखिए ए क्यूब को मैं ए गुणा ए स्क्वायर लिख लेता हूं, -6, इसमें भी मेरे को ए इनवर्स का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को मैं ए गुणा ए लिख देता हूं, प्लस 9 ए इनवर्स गुणा ए माइनस 4 ए इनवर्स गुणा आई बराबर ए इनवर्स गुणा 0 अवयव मैंने लिख दिया। तो अब देखिए हमको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स ए तो अपने पास इकाई या तत्समक अवयव होता है, तो आई गुणा ए स्क्वायर माइनस ये दोबारा आई बन जाएगा, तो 6i गुणा ए प्लस ये अपने पास दोबारा आई बन गया तो 9i, और देखिए आई का गुणा किसी भी अवयव से करूंगा तो वही अवयव मुझे दोबारा मिल जाएगा। तो देखिए इन दोनों का गुणा करके मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा, तो मैंने 4a इनवर्स लिख दिया। और यदि मैं शून्य अवयव का गुणा करूंगा ए इनवर्स से तो 0 ही आएगा, तो 0 अवयव मैंने लिख दी। अब मुझे तो चूंकि ए इनवर्स निकालना था, तो देखिए 4a इनवर्स अपने पास हो जाएगा। अब देखिए आई का गुणा ए स्क्वायर से करूंगा तो ए स्क्वायर आएगा, और मैं 4a इनवर्स को दाईं तरफ ले गया हूं, तो ये ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i बचा। अब चलिए तो इन सभी को हम सॉल्व करेंगे, तो 4a इनवर्स बराबर, सबसे पहले हम ए स्क्वायर वाली अवयव लिखते हैं जो कि हम निकाल चुके हैं पहले ही, तो एक बार देख भी लेते हैं हमने जो निकाली है। देखिए हमने ए स्क्वायर वाली अवयव यहां पर निकाली है, तो ए स्क्वायर वाली अवयव को मैं लिख देता हूं अभी। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, ये मैंने ए स्क्वायर वाली अवयव लिख दी, माइनस 6a लिख देता हूं, अर्थात ए अवयव में मुझे सभी अवयवों में 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए अपने पास क्या क्या आ जाएगा, 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 और 12, और अब मुझे 9i लिखना पड़ेगा, अर्थात इकाई या तत्समक अवयव के सभी अवयवों में 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। चलिए ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं इनको सरल कर लेता हूं। तो देखिए आप क्या करिए कि पहले हम इन दोनों अवयवों को सॉल्व कर लेते हैं हल्का सा। तो देखिए इस वाले अवयव में से मेरे को दूसरी वाली अवयव घटानी है, तो अपने पास क्या क्या आ जाएगा, ध्यान रखें संगत अवयवों में से संगत अवयव ही घटाए जाएंगे, अर्थात 6 में से 12 घटाऊंगा तो माइनस का 6, माइनस 5 में से माइनस 6 घटाऊंगा तो प्लस का 1, 5 में से 6 घटाऊंगा तो माइनस का 1, माइनस 5 में से माइनस 6 घटाऊंगा तो प्लस का 1, 6 में से 12 घटाऊंगा तो माइनस का 6, और माइनस 5 में से यदि मैं माइनस 6 घटाऊंगा तो प्लस का 1 ही आएगा। अब देखिए 5 में से यदि मैं 6 घटाऊंगा तो माइनस का 1, माइनस 5 में से मैं माइनस 6 घटाऊं तो प्लस का 1, और अंत में 6 में से यदि मैं 12 घटाऊंगा तो माइनस का 6 ही आ जाएगा। चलिए अब देखिए प्लस 9i वाली अवयव को यहां लिख देता हूं, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब मुझे तो ए इनवर्स निकालना था, अर्थात ए का व्युत्क्रम अवयव निकालना था। तो देखिए वो क्या आ जाएगा अपने पास,
ए इनवर्स अर्थात ए का व्युत्क्रम अवयव बराबर 1/4। देखिए मैं इस 4 को दाएं पक्ष में लेके आया हूं तो ये भाग में चला जाएगा। अब देखिए इन दोनों अवयवों को मेरे को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो -6 और 9 मिलकर मेरे पास 3 हो गया, 1 और 0 मिलकर 1 हो जाएगा, -1 और 0 मिलकर -1 हो गया। इसी तरीके से 1 और 0 मिलकर 1 हो गया, -6 और 9 मिलकर अपने पास 3 आ जाएगा और 1 और 0 मिलकर 1 आ जाएगा। -1 और 0 मिलकर अपने पास -1 आ गया, 1 और 0 मिलकर अपने पास 1 आ जाएगा और अंत में -6 और 9 मिलकर 3 आ जाएगा। तो यही अपने पास ए इनवर्स या मैं बोल सकता हूं ए का व्युत्क्रम अवयव हो जाएगा।